अनामिका एक बहुत सुलझी और अच्छी लड़की थी जो कि अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उसकी 5 साल की एक लड़की थी और इसी के साथ वो 7 महीने की गर्भवती भी थी। वो अपने परिवार की हर जरूरत को समझ कर चला करती। एक दिन उसका पति धीरज घर पी कर आता है। अरे कितना समय लगाती है दरवाजा खोलने में। हाथ पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या? एक तो तेरे घर वालों ने दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया, दिया भी तो बस एक स्कूटी जो कि टूटी फूटी है और चलती भी नहीं है ठीक से। और तू तू तो किसी काम की भी नहीं है। अजी, आप फिर से पीकर आ गए। जल्दी से नहा लीजिए, वरना वरना पिंकी और माँ जी आपको देख लेंगी। देखते हैं तो देखने दो ना। अब उनके डर से मैं अपना खाना पीना तो नहीं छोड़ दूंगा। जा, मेरे लिए कुछ अच्छा बना कर ला। और सुनो, अच्छा बनाना, घटिया सा कुछ मत बना के ले आना। धीरज की ये बात सुनकर अनामिका रसोई में जाती है और परेशान होते हुए खुद से कहती है, खाने में तो कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊं अब जो इनको अच्छा लगे, वरना बेकार ही मुझ पर गुस्सा करेंगे। अनामिका रसोई में देखती है और ठंडे उबले पड़े चावलों में नमक और लाल मिर्च डालकर उनकी आटे की कचौड़ी बना लाती है, जिसे खाकर धीरज सो जाता है क्योंकि वो बहुत स्वाद बनी थी। धीरज एक फैक्ट्री में काम करता था और जो पैसे लाता उसमें से आधे से ज्यादा तो अपने ऊपर ही खर्च कर दिया करता। अनामिका की सास की पेंशन के पैसों से उनके घर का खर्चा चल रहा था। ले बहू, इन पैसों से थोड़ा राशन ले आ, हम तो भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा, उनके लिए तो हमको ही सोचना है। माँ जी, आप ये पैसे भी मुझे दे देंगी तो आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगी? बहू, गलती भी तो मेरी है, सही समय पर उसे सुधार दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसा मत कहिए माँ जी, ये सब तो हमारी किस्मत थी ना, इसमें आप क्या कर सकती थी। ऐसे ही अनामिका के दिन गुजर रहे थे और उषा उसका एक सास ही नहीं, माँ की तरह उसका साथ दे रही थी। एक दिन धीरज ज्यादा पीकर घर आता है और उसके शरीर पर बहुत चोट लगी थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था और स्कूटर भी खराब हो गया था। नास पीटे, तूने मुझे अपने जीवन में कोई सुख तो दिया नहीं, कम से कम दुख तो मत दे। अब स्कूटर भी तुड़वा लाया और पैर भी, अब क्या करेंगे हम? हाय राम। माँ माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा मुझसे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताओ। धीरज के एक्सीडेंट के बाद उसका पैर टूट जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। कुछ दिन गुजरते हैं। उषा का राशन कार्ड था तो वो राशन में आटा, चावल, चीनी, तेल आदि लेकर आ जाती है। तो उसे देखकर अनामिका कहने लगती है, माँ जी, आटा, चावल, चीनी, तेल ये सब तो हमें सरकार दे देती है, लेकिन इससे पिंकी की फीस तो नहीं भर सकते, हमें कुछ और भी सोचना होगा। बहू, आज मेरी पोती पिंकी का जन्मदिन है। आ, हम तो बड़े हैं, वो बच्ची है, तो एक काम कर, चावल की कचौड़ी बना ले, वो खुश हो जाएगी। और ज्यादा बनाना, मैं पड़ोस में दे आऊंगी। वैसे ही गांव में कोई खाली बर्तन वापस नहीं करता, तो जब पड़ोस से बर्तन आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर वापस आएगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मैं अभी आटे और चावल की कुछ कचौड़ी बना लेती हूँ, आप सबको दे आना। अब अनामिका चूल्हा जलाती है और आटे से उबले चावल में थोड़ा मसाला डालकर कचौड़ियाँ बना देती है और उषा आसपास में कचौड़ियाँ बांट आती है। और जब बर्तन आते हैं तो सब अपनी घर से उसमें कुछ न कुछ रख देते हैं और पिंकी कई तरह के व्यंजन देखकर खुश हो जाती है और सब अनामिका की कचौड़ी की खूब तारीफ भी करते हैं। बहू, सब पड़ोसियों ने कुछ ना कुछ बर्तन में दिया, पिंकी को लगा वो सब अपने घर में ही बना है, और देख वो कितनी खुश हो गई। और तुझे पता है, अपनी पड़ोसन रूपवती के बोल रही थी,
कि तुम्हारी बहू तो कचौड़ी की दुकान लगा ले तो खूब चलेगी। अरे हाँ माँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब तक ये बीमार है, अगर मैं कचौड़ी की दुकान लगा लूं तो पिंकी की पढ़ाई के पैसे भी आ जाएंगे और इनकी दवाई के भी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करती है बहू, तू 7 महीने की गर्भवती है। ऐसे हाल में तेरा ये सब करना शोभा नहीं देता। माँ जी, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी अभी इस बच्चे के आने में 1 महीने का समय है, तब तक धीरज भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं ये काम जरूर करूँगी। ठीक है, लेकिन इसमें मैं तेरी मदद करूँगी। हाँ ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, पर आप घर से ही मेरी मदद किया करना, ताकि पिंकी का भी तो कोई ख्याल रखने के लिए हो। वो अभी छोटी है, अकेली डर जाती है। जिसके बाद अनामिका अब कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन उनके लिए समस्या थी कि वो कचौड़ी बेचें कैसे, क्योंकि उनके पास ना ठेला था और ना ही नया ठेला खरीदने के लिए पैसे। जिसके बाद अनामिका के दहेज में मिले स्कूटर को ही सजाकर ठेला बना लेते हैं और अनामिका कचौड़ी बेचने लगती है। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी कचौड़ी खाने आता है। अरे बहन जी, जरा 1 प्लेट कचौड़ी तो लगाना। अभी लगाती हूँ भाई साहब, बस 2 मिनट। अनामिका उसे कचौड़ी लगाकर दे देती है, जिसे खाकर वो बहुत तारीफ करता है और कहता है, कचौड़ी तो आपकी लाजवाब है, लेकिन बड़ी सादी सी है। आपको इसमें कुछ और भी भरना चाहिए। भैया क्या करूं, मैं गरीब औरत हूँ, इतनी आय नहीं होती कि मैं इस कचौड़ी में कुछ और भी डाल सकूं। ठीक है बहन जी, मैंने तो एक ग्राहक होने के नाते आपको बस बताया था। सर्दियों में वैसे आपका ये धंधा बहुत अच्छा चलेगा, लोगों को आपकी कचौड़ियाँ बड़ी पसंद आएगी। वो आदमी ऐसा कहकर चला जाता है। अनामिका ऐसे ही कचौड़ियाँ बेचती रहती है और सब उसके अजीब से ठेले को देखकर कचौड़ी खाने आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन धीरज अनामिका से कहता है, मुझे माफ कर दो अनामिका, मेरी वजह से तुमको इस हाल में भी ये सब करना पड़ रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी एक गलती हमारे परिवार पर इतना भारी पड़ेगी। मुझे पता है धीरज, आप बुरे नहीं हो, मगर आपकी आदतें और संगत वो बहुत ही खराब है। अगर आप अपनी बुरी संगति और आदत छोड़ दो तो मैं आपको माफ कर दूंगी। वादा करता हूँ आगे से ये सब कभी नहीं होगा और मैं शराब को कभी भी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अनामिका ये सब सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन अब अनामिका की कमाई कम होने लगती है। ठंड बढ़ती है और अनामिका की कमाई और भी घटने लग जाती है। एक दिन वो इसी चिंता में बाजार से गुजर रही होती है कि तभी उसकी नजर एक औरत पर जाती है। मटर ले लो, मटर, ताजी ताजी हरी हरी मटर। अनामिका की नजर मटरों पर जाती है और उसके मन में ख्याल आता है, शायद अब मेरी कचौड़ी इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि वो वाकई बहुत सादी है। अगर मैं मटर की कचौड़ी बनाऊं तो सर्दियों में मटर सस्ती भी होती है और सबको पसंद भी आती है। अनामिका ये सोचकर अपने घर मटर लेकर आती है और क्योंकि उसने बहुत सारे मटर खरीदे होते हैं तो वो उसे और भी सस्ते पड़ते हैं और वो सब बात अपने घर आकर बताती है, जिसे सुनकर उसकी बेटी पिंकी कहती है, मम्मी मम्मी, मैं भी आपकी मटर छीलने में मदद करूं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, कितनी समझदार हो गई है। हाँ बहू, सच में पिंकी ने बचपन से ही अपनी माँ को मेहनत करते देखा है ना, इसलिए पिंकी भी तेरे जैसी समझदार है। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ अनामिका, अब घर बैठे बैठे थोड़ा काम तो कर ही सकता हूँ। अनामिका अपने परिवार का ये प्यार देखकर खुश हो जाती है। सब मटर छिलवा देते हैं और अनामिका अब मटर की कचौड़ियाँ बनाती है। पिंकी खेलते खेलते कुछ मटर उठा लेती है और बाहर जाकर खाने लगती है, तो कुछ मटर के दाने और छिलके आंगन में गिर जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर अनामिका की मटर की कचौड़ियाँ
हर किसी को पसंद आने लगती हैं। अब धीरज भी रोज काम की तलाश में जाया करता है। एक दिन जब अनामिका शॉप खोलने जाती है तो देखती है कि घर के आंगन में मटर की खेती पनप रही है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे लेबर पेन उठता है और वो अस्पताल में एक बेटे को जन्म देती है। बहू, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज अब काम करने लायक हो गया है। वो काम करेगा, तू मुन्ना को संभाल। जी माँ जी। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। और तुमको अपने काम करने का मन भी हो तो पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना और बाद में कर लेना। ये तुम्हारे हाथ का हुनर है, ये कहाँ जाएगा। कुछ महीनों में मुन्ना बड़ा हो जाता है। तब तक अनामिका के आंगन की मटर की खेती भी बड़ी हो जाती है। वो अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए अब वापस मटर कचौड़ी की दुकान लगाने लगती है और उषा वो मुन्ने को संभालने लगती हैं।